तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा बोला, मौसी, यूलिया कॉल मी अ पिंक पगलू, पर ये फेस्टिव कुर्ते सेट्स आपके कलेक्शन में जरूर होने चाहिए। मौसी, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी? तुम झूठ बोल रही हो। तब है बालक बोला, नहीं मौसी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी तराजू में तोला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। उधर दुखिया जब तराजू में सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो दुखिया उसको उलट पुलट कर देखने लगी तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा कि बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा? तब भोली भाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली थी, स्वभाव की बहुत सरल थी, उसका मन भी सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया। अब अगले जितिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जितिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना। साग को तोड़कर उसने साफ और ताजी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आए। और इसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर भी खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई। उसने दरवाजा खोल दिया। उसकी